कानपुर के इंदिरा नगर स्थित गौतम बुद्ध पार्क में भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश शाखा द्वारा सम्राट अशोक धम्म विजयदशमी और बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर दीक्षा दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि और वंदना से हुई। भंते रत्नाकर व धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ की टीम ने बुद्ध वंदना, त्रिशरण पंचशील और सुत्त पाठ का संगायन किया। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम ने कहा कि भगवान बुद्ध ने करुणा और शांति का मार्ग दिखाया, सम्राट अशोक ने धर्म प्रसार किया और बाबा साहब अंबेडकर ने दीक्षा लेकर करोड़ों लोगों को समानता का रास्ता दिया। उन्होंने कहा कि सर्व समाज के सहयोग के बिना भारत का विश्वगुरु बनना संभव नहीं है। बौद्धाचार्य रमेश चंद्र गौतम दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय मेंबर तथा भारतीय पेंशनर मंच के आज जो आज इंदिरा नगर जो आयोजन किया जा रहा है वो आयोजन एक अकेले भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व का है। और विश्व में की जब बात आती है तो महान सम्राट अशोक एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपना पताका फहराया है। और उस के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत ही थोड़ा है, लेकिन हम क्या कहें, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसके बारे में अगर हम कहते हैं कुछ तो सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है। कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई लड़ी और कलिंग युद्ध में उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। उस विजयश्री प्राप्त होने पर उन्होंने ये निर्णय लिया कि आज से मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति की जीव हत्या या हत्या नहीं करूँगा। उन्होंने तलवार फेंक दी और बौद्ध धर्म को अपनाया। उस बौद्ध धर्म को में अपनाने के लिए उन्होंने सबसे बड़ी बात ये थी कि इस धर्म में सभी लोगों के, विश्व के सभी लोगों का सम्मान छिपा है, सभी लोगों का भलाई छिपी हुई है, सभी लोगों के कर्म छिपे हुए हैं, सभी लोगों के व्यवहार छिपे हुए हैं। इसलिए उन्होंने इस बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म एक ऐसी सलाह देता है जो पूरे विश्व में किसी भी धर्म में नहीं पाई जाती है। सभी जगह यही पाया जाता है कि आप लोग बदले के बदले बदला करें, द्वेष भावना से काम करें, लेकिन इसमें ऐसा नहीं बताया गया है। जब उन्होंने ये प्रचार देखा तो उन्होंने इस धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका, भूटान, कई देशों में अपने प्रचारक भेजे और उन प्रचारकों से ये कहा कि बौद्ध धर्म का संदेश सभी जगह पहुंचा दो। उन्होंने पहुंचाया। पहुंचाने के बाद पूरे विश्व में जब ये चीज़ फैली तो लोगों के दिल और दिमाग में ये बात उतरी कि तथागत बुद्ध ने जो कुछ भी कहा है वो सत्य है, अनित्य है, और इस सत्य और अनित्य को ही हम सर्वोपरि मानते हैं। क्योंकि इस संसार में दो ही चीज़ें सत्य हैं, जन्म और मरण, बाकी सब असत्य है। अगर जन्म है तो मरण है, और जन्म अगर है तो सत्कर्म करना है, जन्म अगर है तो हमें लोगों की भलाई करना है, जन्म अगर है तो हमें लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। हम एक दूसरे को जो है समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की दृष्टि से देखें। ऐसी जब शिक्षाएं बौद्ध धर्म में उन्होंने पाई तो उन्होंने सारे देश में प्रचार प्रसार कर दिया। जब प्रचार प्रसार किया, इसके बाद इस दूसरी किसकी कहानी ये है कि जब डॉक्टर साहब B.R. अम्बेडकर ने इस धर्म को अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को, तो उनके साथ करीबन 5 लाख लोग थे। 5 लाख लोगों में सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि आज से हम बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते हैं, दीक्षा लेते हैं और उसको हम अपनाते हैं। शिक्षा और दीक्षा में अंतर होता है। शिक्षा नॉलेज वाली होती है, जो ज्ञान होता है, और दीक्षा ज्ञान और संस्कार दोनों आते हैं उसमें है, इसलिए डबल हो जाता है। ज्ञान और संस्कार यदि हैं तो मनुष्य निश्चित रूप से अपने जीवन में कामयाब होगा। संस्कार ही सर्वोपरि हैं। रही बात
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की कि इस विजयदशमी के दिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस देश को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आज भी चल रहा है और लोगों को खटक भी रहा है। दोनों बातें हैं। खटक क्यों रहा है? खटक इसलिए रहा है कि एक दलित ने पूरे विश्व में अपना नाम कर लिया और मैं देखता रह गया। जिस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इस संविधान को बना रहे थे तो क्या बड़े बड़े विद्वान थे?